हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टेंथ क्लास के मेन सॉल्यूशन के फॉर्मूले करेंगे जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा आते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज क्यूबॉइड। क्या पढ़ेंगे? क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के आज हम फॉर्मूले देखेंगे। तो पहले तो ये देखेंगे क्यूबॉइड बनता कैसे है। तो हम उसको बनाते हैं। पहले क्यूबॉइड कैसे बनता है, ये क्यूबॉइड का डायग्राम। इस एज को इस एज के साथ, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स के साथ, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स के साथ, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स। तो इसके अंदर कितनी साइड होगी? 6 साइड होगी। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम पढ़ेंगे इसका। तो वॉल्यूम क्या होगा हमारा? v इक्वल टू क्या हो जाएगी? ये हमारी लेंथ हो गई और उसमें होता है बेस और हाइट। तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच। और ये ध्यान हमेशा रखना कि जो वॉल्यूम होता है उसकी जो यूनिट होगी वो किस में होगी? क्यूब में। एरिया की किस में होती है? स्क्वायर में। तो अब हम देखेंगे कर्ड सरफेस एरिया। क्या देखेंगे? कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया क्या है? हमारी चारों तरफ का, जैसे ये हो गया, एक साइड, दो साइड, तीन और ये चार। तो चार साइड जो है, तो इसमें देखेंगे तो इसकी क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच। इसमें एक एक्स्ट्रा हटेगी। और जो ये 2 ब्रैकेट L प्लस बी है ना, ये अगर तो आपको याद हो तो किसका होता है? ये रेक्टेंगल का होता है। और इसके साइड अगर हम हाइट मल्टीप्लाई कर दे तो किसका हो जाता है? ये क्यूबॉइड के कर्व्ड सरफेस एरिया का हो जाता है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट कौन सा होगा? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका? एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हो जाएगा। ये किसका है? क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। अगर क्वेश्चंस आता है, अगर बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आता है या किसी भी एग्जाम में तुम क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो अगर वो टोटल सरफेस एरिया निकलवाएगा तो ओनली ये बोल देगा कर्ड सरफेस, ओनली सरफेस एरिया निकालो, सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया लिखा हुआ आ रहा है, सरफेस एरिया, तो ऑटोमेटिकली समझ जाना कि तुम्हें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? टोटल। अगर वो कर्ड सरफेस एरिया निकलवाएगा तो लिखेगा वो क्वेश्चन में कि आप कर्ड सरफेस एरिया निकालो। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कौन सा? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड पढ़ेंगे हम। तो क्यूबॉइड को देखो आप। तो क्यूबॉइड क्या होगा? क्यूबॉइड तो हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा क्यूब। क्या हो जाएगा? क्यूब। क्यूब को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? दो छोटे स्क्वायर बनाएंगे, उससे हमारा क्यूबॉइड क्यूब बन जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा? क्यूब की क्या होती है? सारी साइड इक्वल होती है। मैंने ई मान लिया, ई मान लिया, ई मान लिया। तो हम क्या होगा? अगर यहाँ से क्यूब का वॉल्यूम हम निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? ए इंटू ए इंटू ए। तो ये क्या हो जाएगा? ए क्यूब। क्या हो जाएगा? ए क्यूब। और कर्ड सरफेस एरिया। अब कर्ड सरफेस एरिया, वही कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? हमारी चारों तरफ की वॉल, 4 वॉल्स। तो 4 वॉल्स कितनी है यहाँ पे? 4 इंटू ए स्क्वायर। ए मतलब साइड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए इक्वल टू क्या है? हमारी साइड है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल साइड कितनी होगी इसमें? 6। और एरिया है तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? अब इसमें अगर डायगोनल मिलानी हो तो हम क्या करेंगे? एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स, ऐसे। तो यहाँ से डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 ए स्क्वायर। और अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 है। ये डायगोनल है किसके? क्यूब का। क्यूब का डायगोनल। ऐसे ही क्यूबॉइड का भी होता है। तो क्यूबॉइड का कैसे होगा? अब देखना, क्यूबॉइड का बताता हूँ मैं। उसमें मैं बता नहीं पाया था, बट मैं इसमें बता देता हूँ आपको क्यूबॉइड का। जो हमने क्यूबॉइड का बनाया था, तो क्यूबॉइड में क्या था हमारे पास? एल थी, लेंथ थी, प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये किसका था? क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का डायगोनल है ये, क्यूबॉइड के डायगोनल बनाने के लिए। ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बाद सिलेंडर। सिलेंडर के फॉर्मूले देखते हैं। CYL सिलेंडर। तो सिलेंडर बना लेते हैं पहले। सिलेंडर बना लेते हैं। ये है सिलेंडर।
अब सिलेंडर है तो ये ऊपर क्या हो गया, ये आर होगी, ये आर होगी, ये सिंपल आर होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गई हमारी एच हो गई। ठीक है, तो इसमें भी अब पहले वो देखेंगे हम, सिलेंडर का हम क्या देखेंगे, इसमें वॉल्यूम देखेंगे पहले। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमें लेनी है 22/7, नहीं तो क्वेश्चन में कभी कभी पाई इक्वल टू 3.14 भी बोलता है, तो उस केस में यही लेनी है। अगर 22/7 ले ली तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कट सरफेस एरिया निकालते, कट सरफेस वो चारों तरफ का, तो चारों तरफ का क्या है, 2πr/h, क्या है 2πr/h। ऐसे हम टोटल का निकालेंगे। टोटल कैसे निकलता है भाई, कट सरफेस एरिया प्लस कौन सा, पाई आर स्क्वायर, ऊपर के दो सर्कल है ना तो दो, तो यहां से मैं अगर मैं 2πr को मैं ले लूं तो क्या बच जाएगा, h प्लस आर, ये किसका हो जाएगा हमारा, TSA, सिलेंडर का हो जाएगा। ठीक है, तो 10th में तो बोर्ड में तो क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन आएगा, तो उस पर ध्यान देना, फॉर्मूले जरूर याद करना। और मैं बार बार मैं बता रहा हूँ, जो वॉल्यूम होती है उसकी यूनिट क्यूब में आती है, क्यूब में यूनिट उसकी। ठीक है, और जितनी भी जो भी एरिया होती है यूनिट स्क्वायर में आती है। ठीक है, और जितनी भी लेंथ है, पेरीमीटर है, ये हमारा नॉर्मली एक सिंगल यूनिट में आता है, जैसे मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, और भी जो भी लेंथ की साइड होती है ना। ठीक है, और नेक्स्ट क्या क्या हो गया हमारा, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, और सिलेंडर हो गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हम नेक्स्ट कौन सा, स्फीयर कर लेते हैं। स्फीयर छोटा सा है, इस पे फिर क्वेश्चन भी हो जाएगा एक, स्फीयर। तो स्फीयर बनाए, तो स्फीयर क्या है, स्फीयर एक 3D फिगर है, तो 3D फिगर है तो वॉल्यूम निकलेगा। सर्कल में, सर्कल 2D फिगर होता है इसलिए उसका एरिया और पेरीमीटर भी निकलता है। ठीक है, तो स्फीयर का देखेंगे, तो स्फीयर का मैं वॉल्यूम देखूं तो स्फीयर में क्या होती है, स्फीयर में एक रेडियस होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 3D होता है। तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, 4/3πr²h। ठीक है, और इसका क्या कहते हैं, कट सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका 4πr², और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4πr²। ये चीज ध्यान रखना, टोटल सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया स्फीयर का सेम रहता है, क्या रहता है, सेम होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। फिर हेमिस्फीयर वाला हो जाएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हेमिस्फीयर का, तो अभी इसमें इसका ही कर लेते हैं, स्फीयर का। हाँ, और एक चीज और मैं बता रहा हूँ, जो कर्ड सरफेस एरिया है इसी का दूसरा नाम है LSA, मतलब CURVED, कर्ड सरफेस एरिया। तो इसी का दूसरा नाम क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ कि अगर वो कर्ड सरफेस एरिया निकलवाएगा क्वेश्चन में तो वो लिखेगा कर्ड सरफेस एरिया, नहीं तो अगर ओनली सरफेस एरिया लिखा है तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कैसा लगा, अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो में और फॉर्मूले करेंगे, फिर हम इसके मेंसुरेशन के क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे जो बोर्ड्स में आए हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं ना, वो हम जरूर करेंगे। ठीक है।